तल व तरक माल का अंबार सरताबा जमी ताबा फलक दिरहम व दीनार दरिया सभी मोती बने पारस बने कौसार एक संत खड़े हो डर वो मेरे सैयद अबरार काल का प्रसाद से पूछे तो कोई क्या ले तो सब छोड़ दे नाले में नबी सर पे उठा बेशक सुभान अल्लाह नाराए तकबीर नाराए आप हाथ उठा करके बताया करें कि आप लोग बेदार हैं और मुझे पता चले कि आप लोग सुने वरना पता चलेगा कि मैं चतरा देवी स्टेशन से बोल रहा हूँ आप लोग अपना अपना रेडियो ऑन करके बैठे हुए हैं हाथ जब उठाएंगे तो पता चलेगा अब इसका तर्जमा कर दिया जाए हाथ उठा के बोलिए तर्जमा किया जाए काल का प्रसाद कौन है इलाहाबाद के रहने वाले हैं पंडित घराने में पैदा हुए पेशे से वकील हुए उन्होंने एलएलबी किया हाई कोर्ट में वकालत किया करते थे उनके दिल में एक दिन ये बात आई कि लाओ दुनिया के अंदर जितने भी पैगंबर जितने भी संदेश था या जितने प्रोफेट या जितने नबी आए हैं सबकी जिंदगी का मुताला किया जाए सबके जीवन इतिहास का मुताला किया जाए और देखा जाए लोगों ने क्या क्या कहा है वो तमाम लोगों का अपनी मालूमात के मुताबिक जिन जिन लोगों का नाम उनके दिमाग में आया सबकी जिंदगी का उन्होंने मुताला किया सबके कैरेक्टर का उन्होंने मुताला किया और आखिर में आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह के जीवन इतिहास का भी मुताला किया नबी के कैरेक्टर का भी मुताला किया जब वो नबी की तारीफ करने के लिए बैठते हैं उनसे पूछा गया है कालिका प्रसाद एक बात बताइए आप नबी की तारीफ करने चले थे कहाँ तक आपने मुस्तफा जान रहमत की तारीफ किया है आमिना के लाल की तारीफ आपने कहाँ तक की है तो कालिका प्रसाद कहते हैं सुनो अरे आमिना के लाल की तारीफ की बात करते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तुम तारीफ की बात करते हो उनकी तारीफ लिखना शुरू कर दो तो तारीफ का जो तय है उसका एक नुक्ता भी मुकम्मल नहीं हो सकता है उसका एक नुक्ता भी बराबर नहीं हो सकता है तो उनसे पूछा कि एक बात बताओ फिर आपका मकसद हल हुआ कि नहीं वो कहते नहीं मेरा मकसद तो हल न हुआ लेकिन मेरे दिल में एक बात आई है कि जब मैदान महशर कायम होगा जहाँ पे एक से बढ़कर के एक नाथ खाने मुस्तफा होंगे एक से बढ़कर के एक शायर होंगे रब कहेगा जो लोग मेरे नबी की शान में नात कहा करते थे वो लोग एक तरफ हो जाए जो मुस्तफा की शान में नात लिखा करते थे वो एक तरफ हो जाए तो मैंने भी नबी की शान में चंद नात लिखी है मैंने भी नात के कुछ मिसरे लिखे हैं वो ताकि उन लोगों के फायदे से मुझ जैसे कालिका प्रसाद का भी नाम आ जाए ताकि मेरा भी नाम आ जाए वो कहते हैं सुनो घर शर्क से हो घर बतलक माल का अंबार हर तावा जमी तावा फलक दिरहम व दीनार दरिया सभी मोती बने पारस बने कोसार एक संत खड़े हो घर वो मेरे सैयद अबरार फिर कालिका प्रसाद से पूछे तो कोई क्या ले तो सब छोड़ दे नाले ने नबी सर पे उठा ले पूरब से लेकर के पश्चिम तक माल ही माल हो जमीन से लेकर आसमान तक हीरे जवाहरात हो समंदर की जितनी सीपियां हैं सबकी सब मोतियां बन जाए एक तरफ दुनिया का माल हो और एक तरफ आमिना के लाल हो और ऐसे आलम में कालिका प्रसाद से पूछा जाए कालिका प्रसाद तुझे क्या चाहिए तो कालिका प्रसाद कह देगा मुझे दुनिया के हीरे जवाहरात नहीं चाहिए बल्कि मुझे आमिना के लाल का नाले मुकद्दस चाहिए नबी का जूते पाक चाहिए कहते मुझे नबी का जूते पाक चाहिए मैंने कहा कालिका प्रसाद एक बात बताओ आप तो मुसलमान भी नहीं हो आप तो कलमा को भी नहीं हो आप तो इस्लाम के मानने वाले भी नहीं हो आप मेरे नबी के नाले को लेकर क्या करोगे आप नबी के जूते को लेकर क्या करोगे तो कालिका प्रसाद का बड़ा प्यारा जवाब है कालिका प्रसाद कहते मुसलमानों सुनो अगर किस्मत से मुझे नबी का नाले मुकद्दस मिल जाए नबी का जूता मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया के बादशाहों को आवाज दूंगा अरे दुनिया के बादशाहों देख लो अरे दुनिया के राजाओं देख लो तुम्हारे सरों पर बादशाहत का ताज उतना बेहतरीन नहीं चमकता है जितना बेहतरीन मेरे सर पर नबी का नाले मुकद्दस चमकता है नबी का जूते पाक चमकता है अगर सर पे रखने को मिल जाए नारायण पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं नारायण तकबीर नारायण रिसालत डॉक्टर तौसीफ रजा अलवी नारायण तकबीर
آج یہ کانفرنس سجایا گیا ہے، آپ حضرات تشریف لائے ہو، پیغام حق کانفرنس بہت سے مقدس حضرت بابا حیدر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے خوش نصیب ہیں آپ جو آپ اس کانفرنس میں اس سے مقدس کی محفل میں آپ کی شرکت ہوئی ہے، اور اس محفل میں بیٹھ کر کے صاحب عرس کا ذکر کریں گے، صاحب عرس کا تذکرہ سنیں گے، علماء کرام ہیں مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کریں گے، نبی کا ذکر کریں گے، رب کا ذکر کریں گے، رب کے محبوب کا ذکر کریں گے، ان کے محبوبین کا ذکر کریں گے۔ مگر ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جلسے نہیں ہونے چاہیے، اس طرح کے کانفرنس نہیں ہونے چاہیے، اس طرح کی محفلیں نہیں ہونی چاہیے۔ مگر میں ان لوگوں سے کہتا ہوں، اے نادانو سنو، تمہارے اس محفل کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، تمہاری محفلوں میں آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، آپ کا تذکرہ بلند کر دیا ہے۔ یہ دنیا آپ کا ذکر کرے نہ کرے، یہ زمانہ آپ کا ذکر کرے نہ کرے، یہ لوگ آپ کا تذکرہ کرے نہ کرے، آلریڈی آپ کا ذکر کر دیا ہے۔ اب نبی کے ذکر کو، مصطفیٰ کے ذکر کو پروردگار نے کہاں کیا ہے یہ رب نے نہیں بتایا۔ رب نے یہ نہیں بتایا کہ زمین والوں میں کیا ہے، آسمان والوں میں کیا ہے، دریا والوں میں کیا ہے، چاند تاروں میں کیا ہے، ستاروں کی چمچماہٹ میں کیا ہے، یہ نہیں بتایا۔ پھر لفظ مطلق استعمال کیا کہ ہم نے آپ کا ذکر کر دیا، تو پتہ یہ چلا کہ جس کا ذکر ہوا ہے وہ مصطفیٰ جانے رحمت جانے، اور جس نے ذکر کیا ہے وہ پروردگار جانے۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں یہ کرم نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور خاک کے ذروں کو ہندوں سے سویا کر دیا، خود پہ راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر۔ آپ ایک بات بتائیے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کا نام ہندوستان ہے، ہمارے یہاں ایک تاریخ آتی ہے، اس دن جشن منایا جاتا ہے، پوری دنیا جشن مناتی جس کا نام 15 اگست ہے۔ 15 اگست کو جشن پوری دنیا مناتی ہے، پورے ہندوستان کے لوگ مناتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ملک 15 اگست کو انگریزوں کے ناپاک پنجوں سے آزاد ہوا تھا۔ ہم مناتے ہیں فخر کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ ترنگا جھنڈا لے کر کے ہمارے ملک کے وہ کٹ ملا بھی رہتے ہیں جو اپنے آپ کو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں جھنڈے مت لگاؤ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں جلوس مت نکالو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا ذکر مت کرو، یہ میلاد کی محفلیں مت قائم کرو، ان لوگوں سے پوچھو کہ 15 اگست کو تم جھنڈے کی اپنے مکانوں پہ لہراتے ہو، تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ 15 اگست کو ہمارا ملک انگریزوں کے ناپاک پنجوں سے آزاد ہوا تھا، اس لیے ہم جھنڈے لگاتے ہیں، اور ہم شوق سے فخر سے لگاتے ہیں، لگانا بھی چاہیے۔ مگر مسلمانوں یاد رکھ لو، 15 اگست کو صرف ایک ملک آزاد ہوا تھا، اس کی خوشی میں پورے دیش میں جھنڈے لگائے جاتے ہیں۔ ہم 12 ربیع الاول کو جھنڈے اس لیے لگاتے ہیں کہ ایک ملک نہیں آزاد ہوا تھا، بلکہ پوری دنیا کی انسانیت شیطان کے چنگل سے آزاد ہوئی تھی، اسی لیے ہم جھنڈے لگاتے ہیں۔ ہم کل بھی لگاتے تھے، آج بھی لگاتے ہیں، اور آنے والی ہماری نسلیں بھی لگائیں گے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ رب کہتا بڑا پانا لگا ذکر، آج ہم نبی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ آپ اس محفل میں تشریف لائے، یہ آپ کی فیروز بختی ہے، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ یہ نصیب والوں کی محفلیں ملا کرتی ہے، یہ قسمت والوں کو محفلیں ملا کرتی ہے، ورنہ آپ اندازہ لگا لیجیے دنیا میں ایک سے بڑھ کر کے آپ کو ایک سیٹ ملیں گے، ایک سے بڑھ کر کے ایک آپ کو امیر ملیں گے، جن کی دولت کی کوئی انتہا نہیں ہے، مگر زندگی ختم ہو جاتی ہے، کبھی کعبے کا طواف نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ان کی قسمت میں نہیں ہے۔ اسی گاؤں، اسی ایریا، اسی علاقے میں ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ہم رودھولا کے اس جلسے میں جائیں گے، مگر کچھ ایسی ضرورتیں پیش آ گئی ہوں گی کہ وہ نہیں آ پائے، یا کسی کے دماغ میں یہ بات آئی بھی نہیں ہوگی اس لیے نہیں آ پائے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ جب انہیں بندوں سے راضی ہو جاتا ہے تو ان سے اسی طرح کے نیک کام دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ بیدار ہیں نا؟ بولی
अरे बोली की टोली? अरे यार आप लोग तो हमें रेडियो स्टेशन समझ लिया हो। हाँ हाथ में उठाइए। देखिए जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लगती है तादाद से क्या होता है। और आप लोग इतने खामोशी से सुन रहे हैं, मुझे एक लतीफा याद आ गया। हज़रत नाज़िम इजलास साहब बैठे हैं और ये साथ खाने के सजादा नशीन हमारे मोहतरम मुहब्बे ग्रामी हजरत मौलाना अल्ताफ हुसैन नेपाली साहब भी तशरीफ रखे। एक जगह से जलसा हो रहा था तो एक शेख साहब जलसा सुनने आए थे। वो बेचारे कभी जलसे में जाते होते नहीं थे। इत्तेफाक से एक दिन उनकी बीवी ने कहा कि रे घर पे पड़े रहे उनके चारपाई तोड़ते खा करके जाओ, कम से कम जलसा ही सुनाओ। बीवी के बहुत कहने के बावजूद वो जलसा सुनने चले गए। मौलाना साहब तकरीर बोल रहे थे। तकरीर में मौलाना साहब ने कहा कि जो किसी गैर मुस्लिम को कलमा पढ़ा देगा तो वो 70 हज का सवाब पाएगा। अब शेख साहब हज का फार्म भी भरे थे। जब वो सुने तो बड़े मगन हो गए कि यार मैं जलसा सुनने नहीं आता था, जलसा सुनने आने का इतना बड़ा फायदा होता है कि 4-5 लाख रुपया बच जाएगा। अरे 4-5 लाख रुपया खर्च करके हज करने जाओ तो 1 हज का सवाब मिलता है। किसी गैर मुस्लिम को कलमा पढ़ा दो तो 70 हज का सवाब मिलेगा। अब बेचारे जलसे में बैठे रहे। रात गए घर, जलसा खत्म हुआ। बेगम से कहा बेगम आज तुम्हारा जो हमने कहा मान लिया है उसकी वजह से हमारा 5 लाख रुपया बच गया है। कहा मौलाना साहब ने बड़ा अच्छा फार्मूला बता दिया है। अब बेचारे करवट बदल करके सुबह का इंतजार कर रहे हैं। इत्तेफाक से रोड पे उनका घर था। बेचारा सुबह सुबह ये कि यादव जी दही लेकर के जा रहे हैं। सुबह सुबह दही लेकर के जा रहे थे। गेट खोला और उसको कहा रोक। अब वो कहा जाने कि शेर साहब के मूड में का है। दही उतारा। कहा शेर साहब कैसे ही चाहिए? कहा से वही नहीं पढ़। आप पढ़? कहाँ पढ़? कहा क्या पढ़ू? कहा कलमा पढ़। अरे शेर साहब सुबह सुबह सठिया गए हैं। कहा ये आपके धर्म का कलमा है, आप पढ़ो। मैं क्यों पढ़ूं? कहा आज तुझे तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई। अब चाहे सुखे पढ़ चाहे तो दुखे पढ़, लेकिन पढ़। जब वो जान गया कि ये सेठ फटिया गया है जरूर मारेगा, कहा शेर साहब अच्छा ठीक है, अब बताइए कैसे पढ़ा जाता है कलमा? पढ़ लूं भाई। शेर साहब गेट बंद की और गेट बंद करके अंदर जाने लगे। इस्तेमाल के लिए खड़े हो जाओ। उलमाए किराम का नूरानी काफिला में मेरे रोड पर चढ़ावार हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा साहेब अली साहब किबला चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देख रहे कि नंबरे रोड पर खतीब हिंदुस्तान माहिर वेदो कुरान हजरत अल्लामा साहेब किबला चतुर्वेदी, चीफ एडिटर इमाम अहमद रजा मैगजीन व सरबराह आला दारुल अहलियत इमाम अहमद रजा बिन शेरपुर की आमद हो चुकी है, जिनकी शिरकत बड़े बड़े जलसों और कॉन्फ्रेंसों के मामले में दिलो दिमाग की हैसियत रखती है और उसकी कामयाबी के लिए रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। हुजूर वाला की नंबर रोड पर रौनक अफरोजी हो चुकी है। आप हज़रात इत्मीनान सुकून के साथ तशरीफ रखा। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अपनी माथे की आंखों से देख रहे हैं कि सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर बैरून मुल्क में जिनकी खिताबत का डंका बज रहा है, वो अजीम और काबिल कद्र मुकर्रम और मुअज़्ज़म हस्ती उस्ताद मुकर्रम खतीबे हिंदू नेपाल माहिर तकाबुल दियान हजरत अल्लामा साहेब अली साहब किबला चतुर्वेदी मदरजिलवाली व नूरानी हुजूर की आमद है। अपने माथे की आंखों से आप हजरत देख रहे हैं। हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें और तकरीर समाप्त करें। मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और दोनों हाथों को बुलंद करके या रसूल अल्लाह। तो शेख साहब दरवाजा बंद किया
अंदर जाने लगे। अरे शेख साहब इतना देर से परेशान कर रहे थे, पढ़ पढ़ पढ़, अब पढ़ने के लिए तैयार हूं तो अंदर जा रहे हैं। कहा जा तो किस्मत बहुत बढ़िया रहा। काऊ का तो हम नहीं जाने थे कि कलमा पढ़ा कैसे जाता। तो इतनी खामोशी से सुनेंगे तो बाउंस हो जाएगा, और जब बेदार रहेंगे आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलेंगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी, बात समझ में भी आएगी। रब फरमाता वरा पाना लगा जिक्र, ऐ महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया, ये जमाना करे या ना करे आप उनके जिक्र करने के मोहताज नहीं है। नबी की तारीफ हर दौर में की गई, मुस्तफा का जिक्र हर जमाने में किया गया। जो लोग नबी को अपनी माथे की आंखों से सामने खड़े होकर के देखा, जब हजरत जाबिर बिन सुमरा ने नबी को रूबरू फेस टू फेस देखा तो आप फरमाते कि ला बल काना रायत शम्स तालियतन, क्या पूछते हो, अरे नबी जैसा हसीनो जमील तो हमने किसी को न देखा। नबी का चेहरा तो चांद और सूरज की तरह था, मुस्तफा का चेहरा तो चांद और सूरज की तरह था। जब फिर मुस्तफा जाने रहमत को हजरत अम्मार बिन यासिर ने अपने सामने खड़े होकर के देखा, आप फरमाते फैजा हुआ आसमान मिनल कमर, मेरा महबूब तो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है, मेरा महबूब तो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। एक जगह हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिस्लहु, अरे मुस्तफा जैसा हसीनो जमील तो हमने ना उनसे पहले किसी को देखा है ना तो उनके बाद किसी को देखा है। ये नबी की तारीफ कौन कर रहा है, तो मुस्तफा जाने रहमत को सामने खड़े होकर के देख रहा है। ये नबी की तौसीफ को कौन बयान कर रहा है, तो मुस्तफा को अपने सामने खड़े होकर के देखता है। और जो नबी को 100 साल के फासले पे खड़े होकर के बरेली का इमाम अहमद रजा खान देखता है तो फरमाता यही बोले सिदरा वाले चमड़े जहां के थाले सभी मैंने छाड़ डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक न एक बनाया, तुझे एक न एक बनाया, और तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद। खुर्शीद था किस जोर पर क्या भर के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ तो ये भी नहीं वो भी नहीं, बेपर्दा जब वो रुख हुआ तो ये भी नहीं वो भी नहीं। रब फरमाता है वरा फाना का जिक्र, हमने आपका जिक्र कर दिया, आपका जिक्र बहुत बुलंद कर दिया है। अब मुस्तफा जाने रहमत किसी के जिक्र के मोहताज नहीं है। हाँ, हम नबी का जिक्र इसलिए करते हैं, हम मुस्तफा जाने रहमत का तज़किरा इसलिए करते हैं कि जब हम नबी का जिक्र करेंगे, मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र करेंगे, अगर नबी की नजरे इनायत हम पर उठ गई तो हमारा बेड़ा पार यहाँ भी होगा, हमारा बेड़ा पार वहां भी होगा। अब नबी देखते हैं कि नहीं, हमारी बातों को सुनते हैं कि नहीं। बस एक वाकया सुना के मैं रुखसती चाहता हूँ। आपने तकरीरों में सुना होगा कि नमाज आपको मिली महराज की शब, महराज की शब नमाजें मिली, और इसके बारे में सबका इत्तेफाक है, वो चाहे वो सुन्नी हो या वहाबी हो या देवबंदी हो, कोई भी अंदीबंदी हो, सबका यही ख्याल है कि जब नबी महराज में गए तो बतौरे तोहफा रब की तरफ से आपको 50 वक्त की नमाजें मिली, और रिवायतों के मुताबिक चौथे या छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मेरे नबी की मुलाकात हुई। नबी से मुलाकात हजरत मूसा की होती। हजरत मूसा ने फरमाया कि मोहम्मद आप वापस हो रहे हो मुलाकात करके, आपको कुछ तोहफा मिला है? आका फरमाते हैं कि 50 वक्त की नमाजें मिली है। हजरत मूसा ने कहा ये बहुत ज्यादा है, लोग नहीं पढ़ पाएंगे, जाइए कम करवा के आए। मेरे नबी फिर वापस जाते हैं, 5 वक्त की नमाजें कम हो गई, 45 हो गई। हजरत मूसा से फिर मुलाकात हुई, आपने फरमाया कि 5 कम हो गई है। मूसा कहते अभी भी नहीं पढ़ पाएंगे, फिर जाइए, यहाँ तक कि 9 मरतबा मेरे आका को हजरत मूसा ने वापस किया। हर बार जाते थे और 5-5 वक्त की नमाजें कम होती थी। 50 से 45 वक्त की नमाजें कम हो गई, बची सिर्फ 5 वक्त की नमाजें जो आज हम पढ़ रहे हैं। ये बताने का मकसद नहीं,
बताने का मकसद ये है कि जिस रात मेरे नबी की मेराज हुई थी उस रात हजरत मूसा को इंतकाल किए हुए 2250 साल का जमाना गुजर गया था। हजरत मूसा को इंतकाल किए हुए, हजरत मूसा को दुनिया से रुखसती हुए 2250 साल हो गए थे। तो जब नबी मर के मिट्टी में मिल जाता है तो 2250 साल के बाद हजरत मूसा की मेरे नबी से मुलाकात हुई कैसे, आका से मुलाकात कैसे हुई, उन्हें कहना पड़ेगा इन्नल्लाह हर्रमा अल अर्दी अन ताकुला जसादिल अंबियाई व नबियुल्लाहि हय्युन यज़की कब्री। बेशक अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्म को खाए। नबी अपने कब्र में जिंदा है और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि उन्हें रोजी भी दिया जाता है। तो अगर मूसा जैसा पैगंबर 2250 साल के बाद भी जिंदा रह सकता है तो आमिना का लाल क़यामत तक जिंदा रहेगा, नबी क़यामत तक जिंदा रहेंगे। आला हजरत फरमाते हैं तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरी जिस्म आलम से छप जाने लगा। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला जो कुछ बोलने में आमदन या सावन इसको हो तो